अपने हाथों में बूढ़े पंडित जी की लाश को संभाले हुए आकाश बोला, अगर ये सही कह रहे थे तो मतलब रक्षिता की जान को सच में खतरा है। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचकर उसको बचाना होगा। ये सोचते हुए आकाश ने पंडित जी के शरीर को उनकी चारपाई पर अच्छे से लेटाया और उनके पैरों में नमन कर वहां से निकलने लगा। तभी सहसा ही उसके मन में कुछ ख्याल आया, लेकिन एक सेकंड, मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे? मुझे ना तो उस जंगल का रास्ता पता है और ना ही उस मंदिर का। पंडित जी वो सब तो अच्छे से बताए बिना ही, हे भगवान क्या करूं? ये सब सोचते सोचते आकाश के कदम जैसे जम गए। वो अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग में इस समस्या का कोई उपाय खोजने लगा। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया और वो उछलते हुए खुद से बोला, ये पंडित जी बता रहे थे कि ये भी लंबे समय तक उसी मंदिर में पूजा करते थे, तो ऐसे में वहां से संबंधित कोई नक्शा या कुछ ऐसा इन पंडित जी के पास जरूर होगा। ये सोचते हुए आकाश वापस उस झोपड़ी में गया और इधर उधर ढूंढने लगा। आकाश अपने आप से बोला, मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई सुराग होगा। उसने वहां रखे बक्से में, पलंग के नीचे, टूटी फूटी टेबल के पास रखे सामान में हर जगह ढूंढा, लेकिन ना तो नक्शा ही मिला और ना ही कोई हिंट। मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। अब कैसे जाऊं? काश कुछ ऐसा होता जिससे मैं उस मंदिर तक पहुंच पाता, लेकिन अफसोस। ये कहते हुए वो निराशा भरे कदमों से झोपड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नजर वहां रखी माता काली की तस्वीर पर पड़ी। एक सेकंड, बार बार पंडित जी कह रहे थे माँ काली ही रास्ता दिखाएंगी, इसका मतलब? ये कहते हुए आकाश तुरंत माता की तस्वीर की ओर लपका। देवी की तस्वीर में बेस में एक लाल रंग का पेपर रखा था, जिसको देखकर आकाश के चेहरे का रंग खिल गया। बड़ी हिम्मत के साथ उसने उस पेपर को कांपते हाथों से उठाया और दोनों हाथों से पेपर को खोलते हुए कहा, हे माँ काली कृपा करो। जैसे ही उसने वो पेपर खोला, उसकी आंखें चमक उठी। दरअसल बातों ही बातों में पंडित जी ने इस नक्शे का हिंट ही आकाश को दिया था। अब आकाश की जान में जान आ गई। वो चारपाई पर पड़े पंडित जी को देखते हुए बोला, आपने सच में मेरी जिंदगी बचा ली। आप ना होते तो पता नहीं कैसे मैं रक्षिता को बचा पाता। ये कहते हुए उसने नक्शे को पास ही में रखे बक्से पर फैला लिया। आकाश अपने आप से बोला, नक्शे में अजीब सी आकृतियों के जरिए पंडित जी ने मंदिर तक के रास्ते को अच्छी तरह से समझाया है। नक्शे को पढ़ते पढ़ते आकाश बोल पड़ा, आज के समय में भी एक पेपर के जरिए सब कुछ कितना सही ढंग से बनाया है। ये बोलते बोलते आकाश उस नक्शे के हर हिस्से को अच्छे से एग्जामिन कर रहा था। तभी उसकी नजर उस मंदिर के सिंबल पर पड़ी। उसने चौंकते हुए अपने आप से कहा, ओह, तो इसका मतलब मंदिर यहाँ है। सुरक्षा चक्र 1, सुरक्षा चक्र 2, ये सब क्या है? सुरक्षा चक्र का ये फंडा जैसे आकाश के दिमाग के ऊपर से चला गया। वो इस बात से अनजान था कि यक्षों ने इस मंदिर के चारों तरफ एक बेहद खतरनाक सुरक्षा चक्र गढ़ा था, जिसको पार करना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। आकाश ने अच्छे से नक्शे को पढ़ लिया और बाहर निकलने लगा। तभी उसकी नजर पंडित जी के घर में एक स्टूल पर रखे चाकू और छुरी पर पड़ी। इन चाकुओं की चमक बिल्कुल सोने जैसी थी और इन पर लाल और काले रंग के 2 धागे बंधे थे। इन चाकुओं को देखकर आकाश के कदम रुक गए। उसने अपने मन में कहा, क्या पता कब इस सबकी भी जरूरत पड़ जाए। वहां रक्षिता के किडनैपर्स के पास ना जाने कौन से हथियार होंगे। कम से कम मुझे ये चाकू तो ले ही लेने चाहिए। ये सोचते हुए उसने पंडित जी के घर से वो चाकू उठाए और नक्शे के बताए रास्ते पर चलने लगा। जैसे जैसे आकाश के कदम आगे बढ़ रहे थे, उसकी सांस भी फूलती जा रही थी। लेकिन आज उसे एक लंबा सफर तय करना था। आज रक्षिता तक पहुंचने के लिए वो किसी भी समस्या का सामना करने को तैयार था। आकाश अभी कुछ ही कदम चला था कि सूरज ढल गया और सब तरफ अंधेरा हो गया। घबराते हुए आकाश ने अपने आप से कहा, आज तो सूरज ने भी साथ नहीं दिया। हे भगवान, अब तो ये सूरज भी ढल रहा है। कैसे इतने कम टाइम में वहां पहुंच पाऊंगा? ये सोचते सोचते उसने अपने कदमों की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तेज चलने के साथ साथ उसका पूरा शरीर पसीने में डूब चुका था। तभी उसकी नजर एक नदी पर पड़ी। दरअसल पंडित जी वाले नक्शे पर भी ये नदी थी।
जिसको पार करने के बाद ही मंदिर का एरिया शुरू होता है। नदी को देखते हुए एक्साइटेड अंदाज में आकाश ने कहा, फाइनली मैं इस नदी तक तो पहुंचा। आकाश 2 मिनट के लिए रुका और ध्यान से नदी की तरफ देखने लगा। फिर उसने नदी के उस पार देखा और खुद की हिम्मत बांधते हुए बोला, आकाश, आज ये तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आज ये तेरी रक्षिता का सवाल है। और ये कहते हुए उसने नदी में छलांग लगा दी। नदी में पानी पूरे उफान पर था। ऐसे में बहुत हिम्मत के साथ तेज हाथ पैर चलाते हुए आकाश जैसे तैसे नदी के दूसरे छोर तक पहुंचा। उसने अपने आप से कहा, सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। लंबी गहरी सांस लेते हुए आकाश वही नदी पार करके कुछ सेकंड्स के लिए जमीन पर लेट गया। उसके शरीर में अब एक कदम और चलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। आकाश ने लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, इस नदी को पार कर लिया, लेकिन मंदिर का पता कैसे चलेगा? ये सोचते सोचते आकाश उस जंगल को देखने लगा। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके खड़ा हुआ और धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगा। गीले कपड़ों में उसके लिए चल पाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा था। आगे बढ़ते हुए आकाश ने अपने हाथ में फिर से नक्शा संभाला और नक्शे को ध्यान से देखते हुए बोला, इस नक्शे के हिसाब से नदी से 300 मीटर की दूरी पर पहला सुरक्षा चक्र है। जरूर यहाँ पर यक्षों ने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी सिस्टम लगाया होगा, तभी इस नक्शे में लिखा हुआ है। अभी वो 100 मीटर ही चला था कि तभी उसके कानों में कुछ चीखें और आवाज पड़ी। आकाश डर गया और एक बार को उसके कदम रुक गए। फिर उसने डरते हुए इधर उधर देखा और अपने आप को हिम्मत देते हुए कहा, ये तो वही आवाजें हैं, ठीक वैसी आवाजें जैसे मैंने पाताल में सुनी थी। इसका मतलब यहाँ भी वो खतरनाक यक्षणियां। वो अब दबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसे किसी भी तरह वहां पहुंचकर रक्षिता को बचाकर निकालना था। अभी वो कुछ आगे ही पहुंचा था कि उसे कुछ परछाइयां दिखनी शुरू हो गईं। 9-9, 10-10 फुट की ये भयानक डरावनी परछाइयां देखकर उसका दिल घबरा गया। आकाश डर के मारे कांपने लगा। इनसे बचा कैसे जाएगा? अगर गलती से भी इनकी नजर मुझ पर पड़ गई तो ये सब मुझको मार डालेंगी। नहीं आकाश, कुछ सोच, कुछ तो रास्ता होगा। अरे हाँ, याद आया, यहाँ भी वही पाताल वाला मंत्र ट्राई करता हूँ, शायद कुछ काम बन जाए। आकाश ने घबराते हुए कहा। जैसे ही उसने उस मंत्र का जाप करना शुरू किया, वो परछाइयां एक एक करके जमीन पर लेटती गईं और पहले की तरह इस मंत्र के प्रभाव से वो सभी बेहोश हो गईं। ये देखकर आकाश बोला, मतलब इस मंत्र से मेरे अलावा यहाँ सब बेहोश हो जाएंगे। वाओ! और आगे बढ़ने लगा। अब वो जमीन पर पड़ी काली परछाइयां कुछ साफ हो चुकी थीं। आकाश ने देखा तो वो बहुत भयानक यक्षणियां ही थी। दबे कदमों से बिना आवाज किए आकाश ने इस तरह पहला सुरक्षा चक्र पार कर लिया। अब उसे एक और सुरक्षा चक्र पार करना था। आगे चौकन्ने कदमों से आकाश बढ़ता ही जा रहा था। उसके मन में बहुत ज्यादा डर था। उसका दिल डर के मारे बैठा जा रहा था। उसने अपना थूक निगला और अपने आप से कहा, मैप के हिसाब से अब कुछ ही मीटर पर दूसरा सुरक्षा चक्र होना चाहिए। जब पहले सुरक्षा चक्र में इतनी खतरनाक यक्षणियां थी, तो दूसरे में तो। आकाश अपने आप से सवाल करते हुए बोला, ना जाने और कितनी परेशानियां आएंगी, किन किन लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा। आखिर रक्षिता तुम हो कहाँ? आकाश ने दबे कदमों से आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अगले कदम पर उसको कौन सी समस्या का सामना करना पड़े। ये सब हकीकत से बेहद ज्यादा खतरनाक था। वो जंगल की झाड़ियों को हाथों से चीरता हुआ आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन मन ही मन उसको बहुत डर था कि अगले कदम पर उसको कौन सा धक्का लग जाए। अजीब अजीब सी भयानक चीखों की आवाजें बढ़ती जा रही थी। अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। आकाश बार बार अपने दिल को समझा रहा था, मुझे हर कदम फूक फूक कर रखना है, कहीं ऐसा ना हो जरा सी भी लापरवाही किए कराए पर पानी फेर दे। आकाश खुद से बोला, कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? ए भगवान, यहाँ कितने खतरनाक जानवरों की आवाज सुनाई दे रही है।
आकाश के कानों में तभी किसी की दहाड़ सुनाई दी। डर के मारे उसका गला सूख गया। वो दबी आवाज में धीरे से बोला, ओह नो, यहाँ तो शायद कई सारे जंगली जानवर भी हैं। ये तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। ओह गॉड, अब क्या करूं? ये सोचते सोचते वो बचने के लिए आसपास कोई जरिया ढूंढने लगा, लेकिन वो कुछ भी ढूंढ पाता उससे पहले ही अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक भेड़िए जैसा खतरनाक जानवर आ गया। आकाश की सांसें थम गईं। वो अपने आप से बोला, ये तो मेरे सामने ही आ गया, अब मैं क्या करूं? ये खतरनाक जानवर तो मुझे ही घूरे जा रहा है। बड़े जबड़े वाला वो खूंखार जानवर कोई आम जानवर नहीं लग रहा था। उसकी लाल आंखों में भूख दिखाई दे रही थी, जैसे वो आकाश को खा ही जाएगा। जैसे ही आकाश ने अपने सामने उस खतरनाक जानवर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उस जानवर से कैसे बचेगा। आकाश ने तभी अपनी बेल्ट में फंसाए हुए एक चाकू को निकाल लिया और सामने की तरफ बचाव में उस जानवर के खिलाफ तान कर खड़ा हो गया। इधर आकाश अपने बचाव में चाकू निकाल खड़ा था, वहीं उस जानवर ने अपने 2 कदम पीछे खींचे और आकाश पर कूद पड़ा। आकाश ने बड़ी ही तेजी से उस चाकू को घुमाया और पल भर में वो खूंखार जानवर जमीन पर ढेर हो गया। ये देखकर आकाश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा चाकू कैसे कुछ सेकंड्स में इतने खतरनाक जानवर का खात्मा कर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने साधारण से चाकू से उस खतरनाक जानवर की मौत, ये कैसे पॉसिबल है? ये सोचते हुए जैसे ही आकाश ने वो चाकू देखा तो वो दिव्य चाकू लगभग 3 फुट लंबी एक तलवार में बदल चुका था। तुरंत उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अचंभित ना हो, ये मैंने ही किया है। जब आकाश ने आवाज की डायरेक्शन में देखा तो वो चाकू अब इंसानी भाषा में बात कर रहा था। आकाश हैरानी से बोला, ये तो कोई जादुई चाकू था जो इंसानों की तरह बात कर रहा है और पल भर में ही इतना बड़ा हो गया। आकाश ने तुरंत वो तलवार अपने हाथों में संभाली और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही कोई भी जानवर उस पर हमला करता, वो बिजली की तरह कड़कती तलवार उस जानवर को कुछ ही सेकंड्स में मार देती। आकाश बचे हुए रास्ते में इन खतरनाक जानवरों को मौत के घाट उतारता हुआ आगे बढ़ने लगा। अब उसे मंदिर का शिखर साफ दिखाई पड़ रहा था। पूर्णिमा की रात में मंदिर का लहराता ध्वज बेहद शानदार लग रहा था। उस मंदिर के शिखर को देखकर आकाश की आंखें चमक गईं और वो मंदिर की तरफ देखते हुए खुद से बोला, रक्षिता, अब मैं आ गया हूँ, बस कुछ देर और, फिर मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराकर अपने साथ ले जाऊंगा। मन ही मन रक्षिता को आजाद करने की भावना से आकाश आगे बढ़ा। आकाश जैसे ही मंदिर में घुसा, उसकी रूह कांप गई। वहां जहां तहां हड्डियों के बने हुए यंत्र लटके थे। इंसानी मुंडों को मंदिर के घंटे की तरह लटकाया हुआ था। ये सब देखकर आकाश की धड़कन तेज हो गई। वो मन ही मन खुद से बोला, उड़ते चमगादड़, ये लाल कपड़े बंधे त्रिशूल, नर कंकाल, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़े तांत्रिक का घर हो। वो सब देखकर आकाश की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उसने अपने आप से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं बेकार में रुद्र पर शक कर रहा हूँ और इस सबके पीछे किसी और का हाथ हो। फिर आकाश ने लंबी गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसने आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो धीरे धीरे हल्के कदमों से जैसे ही मंदिर के मेन एरिया में पहुंचा तो उसने देखा जैसे कोई मुंडों के बने एक आसन पर काले रंग के कपड़े में बैठा हो। वहीं उसके साइड में एक रेड कलर के अटायर में कोई था। ये देखकर आकाश सतर्क हो गया और धीरे धीरे मन ही मन कुछ सोचते हुए बोला, बीच में जलती कुंड की अग्नि के कारण ये कौन है दिख ही नहीं रहा, पर जो भी है बहुत खतरनाक लग रहा है ये सब। वो ये सब बोल ही रहा था कि उसे अपने हाथ में कुछ हलचल महसूस हुई। जब उसने ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उसने अपने हाथ में जो पंडित के घर से मिलने वाला चाकू पकड़ा था वो अब एक माला में बदल चुका था। आकाश अपने आप से बोला, ये क्या है? मेरे हाथ में अभी तो वो जादुई चाकू था, अब ये सफेद रंग की माला में कैसे बदल गया? ये क्या है? ये सब कुछ कितना अजीब है।
ये सोचते हुए आकाश बहुत गंभीर हो गया। उसकी आंखों में यज्ञ कुंड से उठता धुआं लग रहा था। वहीं बीच में चल रहे यज्ञ के मंत्रों की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे माला ने उससे कहा हो, मुझे अपने गले में पहन लो। ये शब्द सुनते ही आकाश ने अचानक से उस माला को गले में पहन लिया। इसके बाद आकाश सीना तान कर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो थोड़ा करीब पहुंचा तो उसकी तरफ पीट कर एक लड़की और लड़का बैठे थे। आकाश ने जब ध्यान से देखा तो वो लड़की तो रक्षिता थी, लेकिन लड़के को वो पहचान ही नहीं पा रहा था। ये तो रक्षिता ही है, लेकिन इसके साथ में ये अजीब सा शख्स कौन है? जब आकाश ने आगे बढ़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। रुद्र को देखकर आकाश हैरान हो गया। ओह, तो इस सब के पीछे ये रुद्र है। इसका मतलब इसने ही मुझे पाताल में मरने के लिए छोड़ा और इसी ने रक्षिता को किडनैप किया। लेकिन ये रक्षिता के साथ कर क्या रहा है? आकाश के इस सवाल का जवाब देते हुए अचानक वो माला बोल पड़ी। ये रक्षिता के साथ आज तांत्रिक विवाह करना चाहता है। अगर सूरज उगने से पहले ये उसमें सफल हो गया तो तुम्हारी रक्षिता तो तुम्हारे हाथ से गई। माला की ये बात सुनकर आकाश को अचंभा हुआ। वो बोल पड़ा, शादी? तांत्रिक शादी? वो भी मेरी रक्षिता से? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। माला बोली। देखो, वो दोनों उस आग के चारों ओर घूमकर फेरे लेने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर आकाश गुस्से से आग बबूला हो गया। अभी उन दोनों ने एक कदम फेरों के लिए बढ़ाया ही था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तुम्हें इस शादी को रोकना होगा। इतना सुनते ही रुद्र और रक्षिता दोनों ने ही पलट कर देखा। आकाश को उस मंदिर में जिंदा देखकर रुद्र शॉक्ड था। घने जंगलों के बीच बने इस दिव्य चमत्कारिक मंदिर में किसी आम इंसान के लिए पहुंच पाना बेहद मुश्किल था। ऐसे में जैसे ही रुद्र ने वहां आकाश को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। रुद्र गुस्से में चीखा, तू यहाँ? इस पर आकाश ने कहा, क्यों, हैरानी हो रही है मुझे जिंदा देखकर? आकाश की बात पर रुद्र चिल्लाया, मैं अपने रास्ते के हर रोड़े को मिटा दूंगा। तू क्या चीज है? आकाश भी उतने ही गुस्से में जोर से बोला, बंद कर अपनी बकवास और बंद कर ये शादी का ढोंग। फिर आकाश ने रक्षिता से कहा, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आकाश की बात पर रक्षिता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप खड़ी रही। इस पर आकाश रुद्र को धमकाते हुए बोला, अगर तूने अभी के अभी अपना ये स्वांग नहीं रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद कर अपना ये तंत्र मंत्र का ड्रामा, वरना। रुद्र ने जैसे ही आकाश की धमकी सुनी वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। दोनों हाथों की मुट्ठी भींचकर रुद्र गुस्से में लाल आंखों के साथ बोला, वरना क्या कर लेगा? तू एक आम इंसान है और मैं तंत्र का पुजारी। तुझ जैसी चींटियां कैसे मसली जाती हैं यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रुद्र की धमकी सुनने के बाद आकाश का गुस्सा बढ़ गया। रुद्र गुस्से में आकाश पर चीखा, तू भले ही मेरी कैद से बचकर यहाँ आ पहुंचा हो, लेकिन अब बचकर नहीं जा पाएगा। ये कहते हुए रुद्र ने आकाश पर अपने जादू से वार किया। जैसे ही रुद्र ने वार किया तुरंत ही वहां बड़ी तेज की बिजली कड़कने लगी, लेकिन फिर अचानक ही वो जादू फीका पड़ने लगा। इस सब का आकाश पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर रुद्र हैरान हो गया। अपने माथे पर शिकन के साथ उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? भला इस पर मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? ये सोचते हुए उसने दोबारा एक दिव्य शक्ति आकाश की तरफ फेंकी, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम रही। आकाश पर अपने जादू के वार नाकाम होते देख रुद्र का गुस्सा बढ़ गया। वो मन ही मन इस बारे में सोचते हुए बोला, मेरी सारी शक्तियां नाकाम क्यों हो रही हैं? इन सबका इस आकाश पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? ये सब बोलते हुए रुद्र ने फिर एक बार आकाश पर वार किया, लेकिन उसका जादू कोई काम ही नहीं कर रहा था। फिर रुद्र ने अपना ध्यान लगाया। अब उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये आकाश कैसे मेरे जादू को तोड़ रहा है? वो मन ही मन ये सोचने लगा। उसकी कठोर आंखों में जैसे अब अंगारे उतर आए थे। रुद्र के चेहरे के बदलते रंग को देखकर उस पर तंज कसते हुए आकाश ने कहा,
क्यों सस्ते जादूगर, हो गया? तूने मुझे हर तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन देख, मैं फिर भी आज तेरे सामने यहाँ खड़ा हूँ। ये कहते हुए आकाश खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगा। आकाश की ये हंसी जैसे रुद्र के कानों में चुभ रही थी। रुद्र गुस्से में वार पर वार किए जा रहा था, लेकिन आकाश के गले में पड़ी माला उसे हर बार बचा रही थी। इसके बाद आवेश में आकर रुद्र आकाश पर कूद पड़ा और उन दोनों में भयंकर गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। रुद्र आकाश के ऊपर चीखते हुए बोला, तू पाताल से तो बचकर आ गया, लेकिन आज तुझे मैं यहाँ पर मार डालूंगा। तेरा अंत मेरे हाथों से लिखा है। इस पर आकाश ने कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ माँ काली का आशीर्वाद है। जैसे ही आकाश के मुंह से ये बात रुद्र ने सुनी, वो हैरान हो गया। उसकी नजर आकाश के गले की माला पर पड़ी। ये देखकर वो समझ गया कि माला ही आकाश की रक्षा कर रही है। जिसके बाद रुद्र ने अपना हाथ बढ़ाकर उस माला को तोड़ना चाहा, लेकिन वो माला को छूते ही कई फीट ऊपर उड़कर पीछे गिर पड़ा। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्र गुर्राते हुए बोला, जबकि आकाश वहीं खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहा। आकाश ने देखा कि रक्षिता अभी भी वहीं की वहीं बैठी थी और इस सब लड़ाई का